हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ब्रेन बीच सॉल्यूशंस लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस। डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, फर्स्ट डे तो अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा फर्स्ट डे का, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 6 अगस्त को ओपन हुआ था और 8 अगस्त कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 4193.73 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से फ्रेश इशू 1666 करोड़ शेयर्स का किया जा रहा है, करोड़ अमाउंट का किया जा रहा है, 3.58 करोड़ शेयर्स का इशू करके, और 2527.73 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 5.44 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है 9 अगस्त का। लिस्टिंग डेट बीएसई एनएससी पे लिस्टेड हो रहा है। 13 अगस्त का डेट रखा गया है। 445 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस में 32 शेयर्स की लॉट साइज। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 44 रुपीज़ पर इशू प्राइस का। कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली और बोफा सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, एवेंडस इसके लीड मैनेजर है। लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। तो यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है 1885.83 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्रिप्शन अगर यहाँ देखिएगा तो क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं है, एचएनआई से 0.08 टाइम्स का बहुत ही लो सब्सक्राइब है, रिटेल से 0.48 टाइम्स का बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन, लेकिन एम्प्लॉय से 1.86 टाइम का। एम्प्लॉय से गाइस ओवर फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन एचएनआई, क्यूआईबी, रिटेल तीनों से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है गाइस। खास 0.11 टाइम का सब्सक्राइब है। कोई उतना कोई बहुत बड़ी सब्सक्राइब नहीं, बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें तो 32 रुपीज़ का जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 60.8% का लिस्टिंग मिला है, जो कि लिस्टिंग ठीक ठाक, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रहा है, बहुत ही एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। बिजनेस 2010 में फाउंड किया गया था। मदर्स, बेबीज, किड्स के लिए प्रोडक्ट्स का ऑफर करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई के थ्रू। कंपनी का जो फर्स्ट क्राई का जो मिशन है, ये है वन स्टॉप स्टोर बनाना, पेरेंट्स, रिटेल, कंटेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट और एजुकेशन नीड्स के लिए वन स्टॉप स्टोर को जैसे क्रिएट करना, इसका मिशन है। जिसमें कंपनी एवरीथिंग जो भी नीड होता है इन्फेंट से लेकर 12 एज तक, वो सभी चीज़ ऑफर कर सके, जिसमें इंक्लूड एपरल, फुटवेयर, बेबी गियर, नर्सरी, डायपर्स, टॉयज, पर्सनल केयर और अमंग अदर्स। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को इंडियन थर्ड पार्टी ब्रांड्स और ग्लोबल ब्रांड्स और खुद के ओन ब्रांड्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। एक्सटेंसिव ऑफरिंग कर रहा है मदर्स, बेबीज और किड्स के लिए, जो कि मोर दैन 1.5 मिलियन इसके यूज़ है और मोर दैन 7500 ब्रांड्स से, मतलब कि 1.5 मिलियन इसके यूज़ है मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म्स पर, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें इंक्लूड एपरल एंड फैशन, टॉयज, बुक्स, स्कूल सप्लाईज और डाइपर्स, बाथ्स एंड स्किन केयर, न्यूट्रिशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, बेबी गियर एंड मैटरनिटी वेयर। और कंपनी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस है और कस्टमर ट्रस्ट है, जो कि रिफ्लेक्ट किया गया इसके बेबी हग के लॉन्च में, जो से रिफ्लेक्ट किया गया, जो कि वन ऑफ द बेबी ब्रेन बीज सॉल्यूशंस का हाउस ब्रांड्स है। और रेट्स ईयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी कैटेगरी ब्रांड है मदर, बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में। जिसकी रिगार्डिंग जीएमवी अगर देखिए तो फॉर द ईयर दिसंबर 23 में कंपनी का अदर की हाउस ब्रांड, जिसमें इंक्लूड है पाइन किड्स, क्यूट वॉक बाई, बेबी हग और बेबी ओए। और इसी रेट्स ईयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रेन बीज जो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है मैटरनल, बेबी और किड्स प्रोडक्ट्स के लिए यूएई में, जबकि इन टर्म्स ऑफ जीएमवी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो। और कंपनी जो है यहाँ पे अगर देखिए तो 9 मंथ्स 24 में अगर देखा जाए तो कंपनी के पास अराउंड मोर दैन 900 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में जो सो नेटवर्क है, जिसके हाउस ब्रांड्स के लिए, जिसमें एक्सक्लूड किया गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, जो कि इंगेज है ग्लोबल बीज ब्रांड्स का और सब्सिडरीज के साथ, ये एक्सक्लूड किया गया है, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 3411 फुल टाइम एम्प्लॉइज़ है, 2475 एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। फिनेंशियल की बात करें तो 22 में 2516.9 करोड़ का रेवेन्यू, 78 करोड़ का लॉस, और 23 में 5731 करोड़ का रेवेन्यू, 486 करोड़ का लॉस, और 24 में 6575 करोड़ का रेवेन्यू, 321.5 करोड़ का लॉस है। फिनेंशियल अगर देखा जाए टॉप लाइन तो इंक्रीज करा, बट बॉटम लाइन में लॉसेस फेस करी, और 23 में लॉस इंक्रीज किया, लेकिन वापस 24 में लॉसेस रिकवर किया। वहीं अगर हम इसके कुछ और रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी जो है यहाँ पर रिलायंस बहुत ज़्यादा है 900 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स पर प्रोडक्ट सप्लाई के लिए, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके कारण क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन डिलेज, पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में रिस्क हो सकती है। रिटेल मार्केट जो है मदर, बेबी, किड्स के लिए इसके प्रोडक्ट्स के लिए हाईली कॉम्पिटिटिव है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के कारण कंज्यूमर का जो स्पेंड हो रहा है, एक्सपेंस होता है नॉन एसेंशियल आइटम्स में, इसके कारण कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। और मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, जिसके कारण ब्रेन बीज सॉल्यूशंस का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का जो है एक्सपोज हो सकती है। और एज अ ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म फर्स्ट का जो है ये हेवली रिलाइज है ऑपरेशंस के लिए टेक्नोलॉजी पर।
वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो इसके जो कंपनी है, इस कंपनी के में एक्सपेंस करना चाहती है, इसमें बेबी हग ब्रांड में के अंडर नए स्टोर्स का, मॉडर्न स्टोर्स का एस्टैब्लिश करना चाहती है। इंडिया में वेयर हाउस का एस्टैब्लिश करना चाहती है। लीज पेमेंट एक्सपेंस करना चाहती है एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर्स पर जो कि ओन या ऑपरेट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा इंडिया में। इसके सब्सिडरी डिजिटल एज और मतलब कि डिजिटल एज पर, और सब्सिडरी फर्स्ट क्राई ट्रेडिंग जो कि डिजिटल एज पर जो है सो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इसमें कंपनी नए स्टोर्स का, मॉडर्न स्टोर्स का सेटअप करेगी फर्स्ट क्राई ब्रांड के अंदर और अदर हाउस ब्रांड के अंदर, और लीज पेमेंट्स वगैरह करेगी एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर्स का जो कि खुद कंपनी ओन या फिर कंट्रोल कर रही है डिजिटल एज के द्वारा इंडिया में। इसके सब्सिडरी फर्स्ट क्राई ट्रेडिंग जो सो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा ओवरसीज एक्सपेंशन के लिए, जिसे नए मॉडर्न स्टोर्स का इस्टेब्लिश करेगा और वेयर हाउस का KSA में इस्टेब्लिश करेगी। और सब्सिडरी ग्लोबल बीज ब्रांड में भी जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे एडिशनल स्टेक जो है सब्सिडरीज का में जो एडिशनल स्टेक है उसको एक्विजिशन कर सके। सेल्स एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस कॉस्ट जिसमें इंक्लूड है क्लाउड एंड सर्वर होस्टिंग कॉस्ट। फिनांसिंग करना चाहती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ में का एक्विजिशन के थ्रू और अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। यहाँ पे कंपनी जो है 9 मंथ्स में देखा जाए तो कॉन्सेप्शन जो है टील अब तक जो मतलब कि 9 मंथ से लेकर 12 एज तक जो है 12 ईयर्स के एज तक जो है कंपनी पूरी तरह से प्रोडक्ट्स ऑफर करता है किड्स के लिए। और मदर फर्स्ट चॉइस का ये सो मतलब कि कंपनी पेरेंटिंग मदर फर्स्ट चॉइस जो है एज अ मतलब कि कंपनी एंजॉय कर रहा है। और कंपनी का लॉसेस वगैरह फेस करती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनली नंबर ऑफ स्टोर्स जो है सो यहाँ पे देखने को मिला है, इंक्रीज करा, लेकिन फिर भी गाइज कंपनी का टॉप बॉटम लाइन में गिरावट आई। इसके कारण गाइज नेगेटिव अर्निंग्स, नेगेटिव PE रेशियो है, नेगेटिव EPS है। इसलिए गाइज अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरह से प्योर लॉन्ग टर्म IPO है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई नहीं है गाइज। तो आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ये आप इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसमें इग्नोर कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।